A very good morning to all the students of class 7. Today we are going to start a new chapter, that is the noun, number. And here are some basic rules. If the words end with ch, double s, x, o, you need to add es to make it in plural form. For example, class, classes, and box, boxes, mango, mangoes. So these are some basic rules, and there are some more basic rules, like if the word ends with y, for example lady, it will be ladies. y को रिमूव कर देना है और इसके बदले is ऐड करना है. कब? जब y के पहले यहां पर कॉन्सोनेंट रहे तब. जैसे बॉय है तो बॉयज हो जाएगा, इसमें is लगा, इसमें नहीं लगा. इसका कारण क्या है? तो यहां पर जो है y के पहले o है, यानी कि वॉवेल है, और जब y के पहले वॉवेल रहता है तो ओनली s ऐड करते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे की, तो आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर क्या होगा, तो सिर्फ एस ऐड करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि y के पहले ई वॉवेल है. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग रूल इज दैट एफ, ई और एफ विल बी चेंज्ड इनटू VES. फॉर एग्जाम्पल वाइफ, हियर इज FE, it will be changed into wives. Like knife, knives. thief, एक चोर को thief कहेंगे, बहुत सारे चोर को thieves कहेंगे. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. F या FE को हटाकर VES ऐड कर देते हैं. कुछ एक्सेप्शन भी हो सकता है. एक्सेप्शन में जैसे रूफ है तो रूफ्स हो जाएगा, इसमें सिर्फ एस ऐड होता है. चीफ है तो सिर्फ एस ऐड करेंगे. ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसमें ये रूल लागू नहीं होता है. बट देयर आर सम वर्ड्स विच हैव इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स, लाइक माउस. द प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस इज mice. So here there is no rule. You have to remember all those words, like tooth, teeth, foot, feet, child, children. And there are many words like man, man, goose, geese, louse, lice, child, children, ox, oxen. That is very important. Sometimes we get confused because here is a rule. If the word ends with x, we need to use es, but here this rule will not be applied. The plural form of ox is oxen, so you have to remember it. Box will be boxes, but ox will not be oxes. It will be oxen. Some nouns do not change their plural. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. प्लूरल फॉर्म होता है यानी सिंगुलर में भी वही रहेगा और प्लूरल फॉर्म में भी वही रहेगा. जैसे फिश, फिशेस कभी नहीं होगा. इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर एक और रूल है कि एसएच रहने पर ईएस ऐड कर देते हैं, जैसे बूश, बूशेस, लेकिन यहाँ पर फिश, फिशेस नहीं होगा. ये एक्सेप्शन है. और उसी तरह एक और एग्जाम्पल है, जैसे डियर का डियर्स नहीं होता है, प्लूरल फॉर्म भी डियर ही होता है, और शिप का भी प्लूरल फॉर्म शिप ही होता है. तो ये चीज़ याद रखेंगे, फिश, डियर एंड शिप. सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन सिंगुलर नंबर. कुछ नाउन है जो सिंगुलर नंबर में ही यूज होते हैं. जैसे मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन है, तो यह इंफॉर्मेशन ही रहेगा, इंफॉर्मेशंस लिखना गलत हो जाएगा. अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हैं. उसी तरह है इनिंग्स है, न्यूज है,
न्यूज में पहले से ही एस लगा रहता है, इनिंग्स में पहले से ही एस लगा रहता है, सीनरी, पोइट्री, मशीनरी, मैथमेटिक्स में भी पहले से ही एस लगा रहता है, फिजिक्स में भी पहले से ही एस लगा रहता है। तो ऐसा नहीं कि यह प्लूरल फॉर्म में है, या सिंगुलर नंबर में ही है। और एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि हेयर का भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, हेयर, और इसे सिंगुलर नंबर में ही यूज करते हैं। पॉलिटिक्स, एडवाइस, एडवाइसेस नहीं होगा, अ पीस ऑफ एडवाइस आप कह सकते हैं, अ पीस ऑफ न्यूज, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं। फर्नीचर का भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे। फर्नीचर के अंदर ही टेबल, चेयर, जितना भी फर्नीचर है वो सब आ जाता है, इसलिए फर्नीचर्स यूज नहीं करेंगे, अ पीस ऑफ फर्नीचर बोल सकते हैं। तो ये सभी याद कर लेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग रूल्स है। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल नंबर, ये भी जानना जरूरी है कि कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर नंबर में ही यूज होते हैं। ऑन द अदर हैंड देर आर सम नाउन्स विच आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म, लाइक आर्म्स, ALMS, आर्म्स का अर्थ होता है, या आर्म्स भी पढ़ सकते हैं, भिक्षा, भीख। जैसे सॉक्स, मौजा, शूज, कैटल, पीपल, पीपल को हमेशा प्लूरल फॉर्म में मानते हैं, जैसे पीपल आर हमेशा होगा। वेलवेबल्स, रीचेज, स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, जैसे सीजर्स, कैंची, और जैसे ट्राउजर्स, इसमें भी एस लग जाएगा, और पैजामाज, टॉन्ग्स, बिलियर्ड्स, सीजर्स, तो ये सभी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मदर इन लॉ है, इसे प्लूरल फॉर्म में लिखने के लिए कहाँ पर एस ऐड करें, मदर्स में, इन में, या लॉज में? तो आप मदर्स में ऐड करेंगे, मदर्स इन लॉ, इस तरह से। स्टेप सन है मान लीजिए, तो यहाँ पर की वर्ड है सन, तो इसमें एस ऐड करेंगे, स्टेप सन्स। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ग्राउंड अप, यानी एडल्ट पर्सन को, बड़े इंसान को ग्राउंड अप कहते हैं, तो इसमें ग्राउंड में लगाए या अप में? तो अप्स हो जाएगा, ग्राउंड अप्स। उसी तरह है, जैसे पासर बाय है, जो साइड से गुजरते हैं, पासर बाय यानी राहगीर जिसको कहते हैं, तो पासर बाय का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? पासर्स बाय, याद रखेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है, और यहाँ पर आप लोगों को ए और बी कंप्लीट करना है खुद से। Rewrite the flowing sentences by changing the nouns from singular to plural and making other necessary changes. तो आपको कुछ चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि द बॉय इज ईटिंग है, अब बॉयज लिखेंगे तो आर तो लगाना पड़ेगा, तो इस तरह से आपको कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक बनाइएगा। नंबर बी भी बनाना है आप लोगों को, राइट द प्लूरल्स ऑफ द फ्लोइंग नाउन्स। और यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, जिसका प्लूरल फॉर्म आप लोगों को लिखना है। So here is an interesting homework for you. These words are in singular form. You have to change it into plural forms. I hope you will be able to do it very easily, and this is quite interesting. So note it down and must complete it by tomorrow. Alright dear students, that's all for today. See you in the next video. Till then, enjoy yourself.